रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीन जो है वो क्रिएट करते हैं फॉर आर मोबाइल शूटर गेम फर्स्ट सीन। और फॉर दैट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लो पोली एसेट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे फॉर आर मोबाइल गेम, ताकि हमारी गेम पे ज़्यादा लोड न डले। तो लो पोली एसेट्स आप खुद भी बना सकते हैं यूजिंग 3D सॉफ्टवेयर, और आपको कुछ एसेट्स भी मिल जाते हैं लो पोली, फ्री भी और पेड भी। तो फॉरवर्डर साइट पे मैंने ये कुछ एसेट्स यूनिटी एसेट्स सेक्शन में जो है अपलोड किए हैं। यहाँ से आप इन एसेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये वाला लो पोली विलेज वाला एसेट ट्राई करते हैं कि ये कैसा है और इसको सेटअप कर लेते हैं। तो मेडिवल विलेज, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे एसेट को इनसाइड यूनिटी और ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इंपोर्ट हो जाए तो फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। अच्छा जी, इन द मीन वाइल आप ये समझ लें कि लो पोली और हाई पोली के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक 3D सॉफ्टवेयर है माया। आप 3D मैक्स या ब्लेंडर या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर सिमिलरली काम करता है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट पॉलीगॉन, एंड लेट्स सपोज के सिलेंडर हम एक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिलेंडर को देखेंगे तो ये सिलेंडर डिफरेंट पॉलीगॉन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल्स को देखें यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आएंगी कि जिसके अंदर ये सब डिवाइड है 20 पॉलीगॉन्स के अंदर। और इसके अलावा हाइट और कैप्स सेगमेंट जो हैं इसके कम हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके कैप सेगमेंट्स को भी हम 20 कर लें और हाइट सेगमेंट्स को भी 20 कर लें, तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, बहुत यानी ज़्यादा पॉलीगॉन्स हो गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे फेस सिलेक्ट करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन्स हैं जिनको हम डिफरेंटली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉलीगॉन्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, तो उसको हाई पोली बोला जाता है। तो ये अब हाई पोली ऑब्जेक्ट एक हमने बना दिया है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉलीगॉन्स हैं। और जब ये हम गेम के अंदर लेके जाएंगे तो हर पॉलीगॉन जो होती है वो सर्टन आपकी मेमोरी पे बोझ डालती है। फॉर एग्जांपल 1 पॉलीगॉन अगर 4 बिट्स आपकी ले रही है मेमोरी, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं तो वो उतनी ज़्यादा बिट्स मेमोरी जो है वो यूज़ करेंगी, या बाइट्स या किलो बाइट्स या फिर एमबीज और जीबी में भी चली जाती हैं कभी कभार, डिपेंड्स ऑन दी पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ समझ के अब अगर फॉर एग्जांपल हम यही वाला सिलेंडर क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज सिलेंडर, एंड इस सिलेंडर को आप देखें तो ये भी सिमिलर सिलेंडर है और इसकी जो पॉलीगॉन्स हैं उनको हम कम कर देते हैं। लेट्स सपोज ये जो इसकी साइड्स हैं इसको 8 कर देते हैं और बाकी सब डिवीज़न हाइट और सब डिवीज़न कैप्स इतनी ही रखते हैं। तो अब आप देखिए कि ये बहुत ही कम जो है पॉलीगॉन्स हैं इसके अंदर, और उनको फिर हम मैनिपुलेट भी उसी अंदाज में कर सकते हैं। यानी ये वाली जो शेप है अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ये वाली शेप जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, यानी इसकी क्वालिटी देखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये लो पोली है और ये बहुत कम वेट लेती है आपके जीपीयू का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप फॉर एग्जांपल 16 पॉलीगॉन्स हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 बिट्स आप करते हैं और ये उतनी मेमोरी जो है वो यूज़ करेंगी आपकी जीपीयू की। अगर आप इसी के मुकाबले में इसको ले लें तो इसके अंदर तो 1000 ऑफ पॉलीगॉन्स हैं, तो अब इनको ऑब्जेक्ट उतना कुछ ही है। ठीक है, या मे बी रिजल्ट भी सेम ही है, ये भी सिलेंडर है ये भी सिलेंडर है, सेम सिमिलर शेप, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी निखर के आएगी, अच्छी लगेगी, रियलिस्टिक। लेकिन जब इस पर टेक्सचरिंग होगी, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करेगी। तो ये हाई पोली की एग्जांपल है और ये लो पोली की एग्जांपल है। होपफुली आपको लो और हाई पोली का फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा। तो अब आई थिंक हमारा लो पोली एसेट भी इंपोर्ट हो चुका है यूनिटी के अंदर
और अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे ये माउंटेन टेम्पल आई थिंक ये वाला एसेट है, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रीफैब्स आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर ये वाल्स वगैरह हैं। ये लो पॉली ऑब्जेक्ट्स बने बनाए मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ करके कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उसमें कभी कभार सीन्स भी आते हैं, और उन सीन्स के अंदर कुछ बना बनाया सीन भी आपको मिल जाता है देखने को। तो यहाँ पे सीन 2 को हम सेव करते हैं और इसका ये वाला सीन कोई ओपन करते हैं, डे लाइट माउंटेन, और प्ले करके देखते हैं। तो आई थिंक एरर अभी आ रहा है। देखें, जब भी आपको इंपोर्ट करते हैं नया एसेट तो कभी कभार एरर्स आ सकते हैं। अब इसका जो एरर आया है उसको आप देख लीजिए क्या एरर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जी कि माउस एक्स रजिस्टर्ड एंड स्टैंडर्ड एसेट्स एंड इमेज इफेक्ट्स, एंड इसके थोड़े इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है ना उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि ये स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं इनके इमेज इफ़ेक्ट्स को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वी डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स। तो अब प्ले करके देखते हैं, तो अब देखते हैं एरर कोई आता है या नहीं। लेट्स सी। तो कुछ यानी इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाती हैं, उनको आप डिलीट कर दिया करें। तो ये देखिए, ये अब हमारा सीन है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और दिस इज़ लो पॉली सीन, और इसके अंदर अब हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छा मेरे ख्याल से फर्स्ट पर्सन इसने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लेकिन ये आगे मूव नहीं होता क्योंकि मोबाइल इनपुट्स पे हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर को यहाँ से डिलीट करते हैं, बल्कि उस पर पहले फोकस करते हैं इन्वायरमेंट को देखने के लिए। और ये हमारी इन्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देखिए कि ये हमारी सारी की सारी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ट्रीज़ और रॉक ग्रास और सारा कुछ आ रहा है। और उसके बाद फिर बिल्डिंग्स वगैरह हैं और इस तरह से आ रही हैं। फॉग भी यूज़ किया है इस सीन के अंदर, फॉग यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह ये ब्लरी ब्लरी फॉगी इन्वायरमेंट लगती है। अगर आप इसमें प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो विंडो पे जाके आप लाइटिंग में जाके सेटिंग्स और फॉग सेटिंग जो होती है उसको आप जो है वो हाइड कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो फिर आपको ये ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है। तो अच्छे अंदाज में आप इसको देख पाएंगे। तो एनी हाउ ये इन्वायरमेंट है बहुत खूबसूरत, ठीक है, लो पॉली, और इन टूल्स को यूज़ करके हम फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस ये इन्वायरमेंट है और इसके अंदर ये देखें ट्रेन भी यूज़ की गई है, लेकिन चूंकि ये लो पॉली टेक्सचर्स वगैरह इस तरह से कंबाइन किए हुए हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल एसेट है, तो इसकी ट्रेन वगैरह भी जो है वो ठीक रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए कि इसके दो तरीके होते हैं कि या तो इसकी प्रीफैब बना ली जाए इन सारे आइटम्स की, ठीक है, और फिर इनको रीयूज़ किया जाए, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो अभी हमारा केस है उसमें अगर हम चले जाएं सीन्स पे, और सबसे पहले जो हमारे वाला सीन है उसके प्लेयर को हमें जो है ना वो सेव कर लेना चाहिए और उसकी एक प्रीफैब बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसको कहते हैं प्लेयर, और ये जो प्लेयर है इसको हम यहाँ पे प्रीफैब बना लेते हैं इसकी प्लेयर की। और इसके बाद हम जो है जी वो दोबारा से जाते हैं उसी इन्वायरमेंट पे, सीन्स एंड दिस वन, और इसके अंदर अब देखें कि ये आइटम्स को की प्रीफैब हम बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट हम प्रीफैब्स के सेक्शन में जाते हैं दोबारा से उसी प्रीफैब्स के फोल्डर पे और इन्वायरमेंट में आते हैं और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट और इसको नाम देते हैं जी विलेज। और इसके अंदर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यूँ, ठीक है। तो अगर अब इसको हम अनचेक करेंगे तो ये आप देखें ये अनचेक हो जाती हैं। तो इसको अब हमने ड्रैग ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया है, एक प्रीफैब बन चुकी है
ये एक ही प्रीफैब बन चुका है हमारा। तो अब इस प्रीफैब को हम यहाँ पे ले आते हैं सीन 2 के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो ये वाली ट्रेन है इसको डिलीट करते हैं, और इसका जो प्रीफैब है यहाँ पे इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये विद ट्रेन हमारा प्रीफैब यहाँ पे सारी की सारी आ चुकी है, और इसकी जो पोजीशनिंग होती है उसको आप 0-0 कर सकते हैं फॉर बेटर लुक, 0-0, एंड देन प्लेयर को सिलेक्ट करें और प्लेयर की पोजीशन को भी 0-0 करते हैं, और फिर प्लेयर को जो है हम एडजस्ट करते हैं अब ऑन दी ट्रेन। तो इस तरीके से हम लेके आते हैं। तो ये थोड़ी सी ट्वीकिंग और सेटिंग्स हैं जो कि आपने ज़हन में रखनी है। कभी कभार इसमें इनको सेटअप करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है कि ये किस तरीके से आप एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं और सीन्स को जल्दी जल्दी जो है वो बना सकते हैं। तो प्ले करें तो अब देखें आपके ये इस तरह से है, और ये कोलाइडर्स की वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, तो उसको भी देख लेते हैं। और दैट्स गुड, एम, शूट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बस कंट्रोल्स जो हैं वो बिल्कुल डल नज़र आ रहे हैं, तो उनको भी हम इम्प्रूव करेंगे। बाकी जो है वो अच्छा है, सब बेहतर चल रहा है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को सेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।